महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तेमाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT उर्दू क्लास 8 का पहला सबक पढ़ेंगे। उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अभी तक आपके पास अगर ये किताब मौजूद नहीं है तो आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। आपकी जो उर्दू की 8वीं क्लास की किताब है उसका नाम है अपनी ज़बान। क्या नाम है बच्चों? अपनी ज़बान। ठीक है, तो हम इसका आज पहला सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है माँ का ख्वाब। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सबक। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपकी अब यही होने वाली है। तो आपकी किताब का नाम है अपनी ज़बान। ठीक है बच्चों, तो जो आपकी किताब है उसके अंदर कौन कौन से आपके पार्ट हैं वो आप देख लीजिए, आपके सामने है। उसमें जो आपका पहला पार्ट है जिसका नाम है माँ का ख्वाब, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक नज़्म है और ये नज़्म किसकी है? अल्लामा इकबाल की ये नज़्म है। हाँ, तो बच्चों जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो टेक्स्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नज़्म और दूसरा होता है नस्र। ठीक है, दूसरा क्या होता है? नस्र। नस्र। ठीक है, नज़्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पद्य। और इंग्लिश में कहते हैं पोइट्री। क्या कहते हैं? पोइट्री। ठीक है, पोइट्री। और इसी तरह नस्र को हिंदी में क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, गद्यांश भी जिसको कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्रोज। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, तो नज़्म की पहचान ये होती है कि नज़्म के अंदर रदीफ़ और काफ़िए का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है? तो आसान ज़बान में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह ये आखिर में लिखा हुआ है ना, ख्वाब और इसके नीचे इज़्तिराब। ठीक है, ये ख्वाब और इज़्तिराब दोनों एक ही जैसी आवाज़ दे रहे हैं, तो बच्चों इनको क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ नीचे ऊपर भी ख्वाब है और नीचे भी ख्वाब होता तो फिर ये रदीफ़ हो जाती। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है? काफ़िया है। तो काफ़िए के बाद जो एक ही जैसे लफ्ज़ आते हैं जिनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है, पढ़ने में भी एक जैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं, और इनको काफ़िया कहते हैं। और दूसरी बात ये समझ लीजिए आप, जो आपके सामने ये नज़्म लिखी हुई है, इसमें इसकी जो एक लाइन होती है उसको कहते हैं मिसरा। ठीक है, एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहते हैं। और जब ये दो मिसरे एक साथ मिल जाते हैं तो फिर इनको एक शेर कहते हैं। ठीक है, तो दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। इतनी बात याद रहेगी ना आपको? चलिए अब हम सबसे पहले नज़्म पढ़ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। माँ का ख्वाब किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की। मेरे साथ साथ आप चलते रहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी वैसे ही पढ़िए, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। शब कहते हैं बच्चों रात को। ठीक है, और इज़्तिराब कहते हैं परेशानी को। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर वर्ड मीनिंग दी हुई है, यानी कि अल्फाज मानी आप उसको देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। ये कौन सो रही है? ये वो माँ सो रही है जो ख्वाब देख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज़ुमरुद सी पोशाक पहने हुए। अब ज़ुमरुद कहते हैं एक सब्ज़ यानी कि हरे रंग के हीरे को। ठीक है, और ज़ुमरुद सी पोशाक किसको कहते हैं बच्चों? जो हरे रंग का आपका पोशाक होता है उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए सब के हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा। अच्छा, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। ज़ुमरुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। ये एक शेर पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। ठीक है, ये भी क्या हो गया? ये एक शेर हो गया। हाँ, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर। अब ये पिसर किसको कहते हैं? पिसर कहते हैं बेटे को। ठीक है, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, मुझे उस जमात में आया नज़र।
वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। हम्म। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार। अश्क कहते हैं आंसुओं को, ठीक है। हाँ। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये एक माँ कह रही है, किससे? अपने बच्चे से। और कब कह रही है? ख्वाब में कह रही है। हाँ, तो फिर बच्चे ने क्या जवाब दिया, देखिए। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। हाँ, तो बच्चों ये थी आज की नज़्म। और ये किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है। ये उनकी बहुत मशहूर नज़्म है और बहुत बार ये सवाल भी आता है कि माँ का ख्वाब किसकी नज़्म है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इसके अल्फाज व मानी देख लेते हैं, जिसको आप वर्ड मीनिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड मीनिंग। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्फाज व मानी, ठीक है। अल्फाज कहते हैं वर्ड को और मानी कहते हैं मीनिंग को, ठीक है। तो बहुत सारे लफ्ज़ व मानी ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आए होंगे, अब आप उनको याद कर लीजिए। हाँ, तो शब किसको बोलते हैं? शब बोलते हैं बच्चों रात को। इज़्तिराब किसको बोलते हैं? बेचैनी को। लरजना किसको बोलते हैं? कांपना। राह किसको बोलते हैं? रास्ते को। और स्याही किसको बोलते हैं? कालापन और अंधेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम। दहशत किसको बोलते हैं? खौफ और डर को। महाल के क्या माना है? मुश्किल। हौसले के माना है हिम्मत। और जुमरुद के माना है सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम। रवा चलते हुए, जुमरुद सी पोशाक, हरा लिबास। पिसर कहते हैं बेटे को, ठीक है। चलिए, जमात किसको कहते हैं? गिरोह को कहते हैं, ठीक है। पेचोताब खाना एक मुहावरा है। दिल ही दिल में गुस्सा, गम और गुस्सा से घुटना और बेकरार होना इसकी माना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा जो काम मिल रहा है वो सोचने का मिल रहा है, ठीक है। आपको सोचना है और बताना है। क्या सोचना है? जैसे ये जो आपका पहले नंबर पे क्या है? ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। नज़म में आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर पे है माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। और चौथे नंबर पे है माँ की बेकरारी का क्या सबब है। और पांचवें पर लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था, ठीक है। ये तो सोचने का काम हुआ। और अब ये पूरे करने का काम है। हमने आपको बताया था कि मिसरा कहते हैं एक लाइन को। शेर की जो पहली लाइन होती है, दूसरी, उसको मिसरा कहते हैं। मैं सोई जो एक शब, तो देखा ये ख्वाब। तो आपको क्या करना है? इसको लाइन को पूरा करना है। कैसे करेंगे? जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर देख के इसको पूरा कर लेंगे। इसकी लाइन पूरी कैसी होगी वैसे? इसका पूरा मिसरा हो जाएगा, मैं सोई जो एक शब, ठीक है, एक शब, तो देखा ये ख्वाब, ठीक है। तो देखा ये ख्वाब। ऐसे ही आप चारों लाइनों को इनको पूरी कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। हाँ, तो बच्चों नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। क्या 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 मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो ये वर्ड्स लिखे हैं, लफ्ज़ लिखे हैं, इनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे इस तरह आपके क्या माना है, ठीक है? परेशान होना। महाल के माना बहुत मुश्किल है। अजल के माना मौत है, ठीक है। तो इनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक को मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आजकल सरकारी जॉब पाना बड़ा महाल है, ठीक है। ये जुमलों में इस्तेमाल हो गया, ठीक। अब नीचे देखिए, इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद किसको बोलते हैं बच्चों? विलोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विलोम। आपने देखा होगा इंग्लिश में भी सिनोनियम और एंटोनियम्स होते हैं ना, तो एंटोनियम्स को मुतजाद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वफा का क्या उल्टा हो जाएगा? बेवफाई। भलाई का बुराई। जुदाई का, ठीक है, बताइए। तो ये सारे के सारे इसी तरह आपको अपने आप लिखने हैं। अमली काम,
आपको प्रैक्टिकली काम क्या करना है, नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। एक कॉपी पर, एक पेज पर आपको इसका नज़्म का क्या लिखना है, सार लिखना है। चलिए आगे चलिए, इस नज़्म को अपने स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की सूरत में पेश कीजिए। जब हम किसी दिन क्लास में इस नज़्म को पढ़ाएंगे तो तब आपको क्या करना है, इसको पेश करना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ आपको 3 चीज़ें इन्होंने लिख के दिखाई, मानने वाला, बनाने वाला और देखने वाला। ठीक है, तो ये अल्फाज किसी काम करने वाले को जाहिर करते हैं, यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, डूअर इंग्लिश में कहते हैं। इन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। 5 इसमें फ़ाइल यानी वाला के साथ बनाइए, जैसे खाना खाने वाला। ठीक है, खाने वाला। ठीक है, जाने वाला, आने वाला, इस तरह के आप 5 बनाइए। अब गौर करने की बात, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुंचता है। वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को उसी के आंसुओं ने बुझाया है। इसका सबक का सार क्या है? इस सबक में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। हाँ, तो माँ बाप को भी हमेशा चाहिए कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट रखें और उनका हौसला बढ़ाते रहें, ना कि रो धो करके उनका हौसला कमज़ोर करें। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका सबक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और रोज़ाना आपकी क्लासेस ऑनलाइन इसी पर हुआ करेगी। तो जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और जो चीज़ें आपको समझ ना आई हो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में।